किरण एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की थी। किरण एक बहुत ही चुलबुली और होनहार लड़की भी थी। पर उसकी जिंदगी ने तब करवट बदल ली जब उसकी शादी हो गई। उसकी शादी उसके माँ बाप ने अपने ही जैसे एक मध्यम वर्गीय परिवार में की। ससुराल में परिवार बड़ा था। ससुराल में सास ससुर, ननद, देवर और पति था। शादी के बाद उसे ससुराल में कोई इज्जत, कोई प्यार नहीं मिला। उसकी पूरी दुनिया ही बदल चुकी थी। जो सपने देखकर वो ससुराल आई थी, वो वहां जाकर टूट चुके थे। उसके ससुराल का माहौल बहुत ही अजीब था। वहां के लोग हमेशा बहू को एक नौकर ही समझते थे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ना तो उससे प्यार से बात करते थे, ना ही उसकी कोई इज्जत करते थे और ना ही उसकी ज़रूरत का ख्याल रखते थे। किरण के ससुर का स्वभाव बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वो किरण को किसी न किसी तरीके से छूने के बहाने ढूंढते थे। हमेशा उससे कुछ न कुछ सामान मांगते और वो जब देने जाती तो उसे छूने की कोशिश करते थे। किरण इन सब हरकतों से बहुत डरी हुई थी, इसलिए उसने किसी से भी कुछ नहीं कह पाती थी। उसने इस बारे में अपने पति से बात करने की कोशिश भी की, पर उसके पति ने यह कहकर उसकी बात को अनसुना कर दिया कि तुम मेरे बाप पर झूठा इल्ज़ाम लगा रही हो। मैं अपने बाप के बारे में दोबारा ये सब नहीं सुनना चाहता, इसलिए अपना मुंह बंद रखो। इस वजह से किरण और उसके पति के रिश्ते में भी दरार आ चुकी थी। उसका पति उसे दिन रात ताने दिया करता था कि तुम किसी काम की नहीं हो, मैंने तुमसे शादी करके बहुत बड़ी गलती कर ली है। किरण की सास भी किरण को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि किरण शकल सूरत में भी सुंदर नहीं थी। वो हमेशा अपनी सहेलियों को बुलाकर उनके सामने किरण की बेइज्जती किया करती थी। वो कहती थी कि हमारी तो किस्मत ही फूट गई जो हम इस काली कलूटी को अपने यहाँ उठा लाएं। ये तो हमारे बेटे के सामने खड़े होने लायक तक नहीं है। किरण की एक छोटी ननद भी थी जिसे वो अपनी छोटी बहन मानती थी, लेकिन वो भी अपनी भाभी को पसंद नहीं करती थी। वो अपनी भाभी को अपनी नौकर से ज़्यादा कुछ नहीं समझती थी। इस तरह दिन पर दिन किरण के लिए उसके ससुराल का माहौल बहुत खराब होता जा रहा था। ससुराल में ऐसा कोई नहीं था जो उसकी कद्र करता हो। किरण ने सोचा, इस तरह जिंदगी कब तक बिताई जा सकती है। मुझे अपनी इस परिस्थिति को खुद ही बदलना होगा। इसलिए उसने आगे पढ़ने और खुद के पैरों पर खड़ा होने का फैसला किया। पर उसे पता था कि अगर उसके ससुराल वालों को इस बारे में पता चलेगा तो वो लोग उसे कभी कुछ भी नहीं करने देंगे। इसलिए उसने इस बारे में अपने ससुराल में किसी से कुछ नहीं बताया। उसने किसी को बिना बताए ऑनलाइन फॉर्म भर दिया और पढ़ाई करने लगी। दिन भर काम करने के बाद जब ससुराल में सब लोग सो जाते, तब वो छुपकर पढ़ाई किया करती थी। और जब जब उसे परीक्षा देनी होती थी तो वो अपनी माँ की बीमारी का बहाना करके मायके चली जाती थी और अपने मायके जाकर वहीं परीक्षा दिया करती थी। किरण के मायके वाले उसका पूरा साथ देते थे। उनकी ही मदद से किरण ये सब कर पाती थी। इस तरह धीरे धीरे उसने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। उसके बाद उसने जॉब के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देकर उसने उस एग्ज़ाम को भी बहुत अच्छे नंबर से पास कर लिया। एग्ज़ाम में पास हो जाने के बाद इंटरव्यू के लिए उसका कॉल लेटर भी आ गया। उसके बाद उसने मायके जाने का बहाना करके इंटरव्यू भी दे दिया। किरण ने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से इंटरव्यू भी बहुत अच्छे नंबर से पास कर लिया और इस तरह किरण का सिलेक्शन एक बहुत ही अच्छे पोस्ट पर हो गया। अब वक्त आ चुका था जब किरण को जॉब ज्वाइन करने के लिए जाना था, पर किरण ने अपने ससुराल वालों को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था। इसलिए अब ये बात बताने के लिए वो बहुत ही डर रही थी। उस वक्त किरण की माँ उसकी हिम्मत बनी। उन्होंने अपने बच्ची को समझाया कि बेटा, अब वक्त आ चुका है कि तुम उस जहन्नुम को छोड़कर अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से खुशी से जियो। अब भी अगर तुमने उस नर्क से निकलने की हिम्मत नहीं की तो पूरी ज़िंदगी तुम्हें उसी गंदगी में बितानी पड़ेगी और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी उस नर्क में अब एक दिन भी और बिताए। हिम्मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुमने ये सब अपनी मेहनत से पाया है, इसे बेकार मत जाने दो। सबके लिए बहुत कर लिया तुमने, अब अपने लिए कुछ करने की बारी है। इस मौके को हाथ से मत जाने दो। जब किरण के हाथ में कॉल लेटर आ गया तो उसने हिम्मत करके अपनी सास से कहा, माँ, मैंने बहुत दिनों तक आप लोगों की सेवा कर ली, पर अब मैं थक चुकी हूँ। अब मुझे इस घर में और नहीं रहना। मैं जिस सम्मान और प्यार की उम्मीद लेकर अपने ससुराल आई थी वो मुझे यहाँ कभी नहीं मिला।
पर मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि हो सकता है मुझ में ही कोई खोट हो, कोई कमी हो, जिसकी वजह से आप लोग मुझे अपना नहीं पाए। पर अब मुझ में और बर्दाश्त नहीं होता। माँ, ये मेरा कॉल लेटर है, मेरी नौकरी लग गई है। ये सब सुनकर किरण की सास और ननद उसकी हंसी उड़ाने लगी कि तुम जैसी काली कलूटी और अनपढ़ लड़की को नौकरी कौन देगा भला। तब किरण ने कहा, आप मेरी शक्ल पर मत जाइए, मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ। मैंने आप लोगों को बिना बताए पढ़ाई की और एग्ज़ाम भी पास किया, और आज ये जो कॉल लेटर आप मेरे हाथों में देख रहे हैं, ये मेरी नौकरी का प्रमाण है। खैर, मुझे आप लोगों को कोई प्रमाण नहीं देना, मेरी नौकरी अब लग चुकी है, इसलिए अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। पर जाते जाते मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप लोगों ने जो मेरे साथ किया है, कभी किसी और लड़की के साथ मत करिएगा। भगवान करे कभी किसी लड़की को ऐसा पति, ऐसा ससुर और ऐसी सास ननद ना दे, ऐसा परिवार ना दे जिसमें वो घुट घुट कर जिए। अब मैं इस रिश्ते से आज़ाद होना चाहती हूँ। उसने अपने पति को एक कागज़ थमाया और कहा, इस पर साइन कर दीजिए ताकि मैं जा सकूं। ये सुनकर किरण के पति ने कहा, मैं साइन नहीं करूँगा। मैं जानता हूँ तुम मेरी प्रॉपर्टी पाना चाहती हो, पर मैं ऐसा नहीं होने दूँगा। मैं किसी भी पेपर पर साइन नहीं करूँगा। तब किरण ने कहा, तुम आज तक मुझे नहीं समझ सके तो आज क्या समझोगे। ये तुम्हारी प्रॉपर्टी के नहीं, तलाक के पेपर हैं। मैं तुम्हें तलाक दे रही हूँ। तुम इस पेपर पर साइन कर दो ताकि मैं हमेशा के लिए आज़ाद हो सकूँ। इस तरह किरण अपने ससुराल से चली गई और उसके बाद वो एक आत्मसम्मान से भरी जिंदगी जीने लगी। अब किरण नौकरी करती थी, गरीब बच्चों को भी पढ़ाती थी और अपना सारा समय अनाथ आश्रम के बच्चों की देखभाल और वृद्धाश्रम में बुजुर्गों की सेवा करने में बिताने लगी।